महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई। उनमें महत्वपूर्ण रूप से जो बदनावर से फोरलेन टिमरनी थानला के पास आदिवासी अंचल में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे 8 लेन को जोड़ने के मार्ग की केंद्र ने स्वीकृति दी है और यह 3600 करोड़ की 3839 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन सड़क बनेगी, जो औद्योगिक व वित्तीय व्यवस्थाओं के साथ में सिंहस्थ के समय पूरे गुजरात और राजस्थान से एक बड़ी कनेक्टिविटी का आधार भी बनेगी। यह एक महत्वपूर्ण सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने मध्य प्रदेश को एक बहुत बड़ी सौगात दी और जिसका 2027 तक ही 27 के अंत या सिंहस्थ के पहले तक निर्माण पूर्ण करने की इसके अंदर प्रस्तावना भी दी गई है। इसी के साथ में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। वह जानकारी है जल महोत्सव की, जिसका आज MOU केंद्र सरकार के साथ में भी हम लोग कर रहे हैं और यह जल महोत्सव 8 मार्च से 22 मार्च तक अलग अलग ग्रामों के अंदर मनाया जाएगा और इसके माध्यम से जो जल संवर्धन की या जल की हमारी जो उपलब्धता सुनिश्चित होती है, हर घर में जो नल दिया जा रहा है, हर एक पंचायत में 2-2 गांव को चयनित करके उनमें वहाँ के वालमैन से लेकर के सभी कर्मचारियों को पुरस्कृत तो सम्मानित किया जाएगा। यह जल व्यवस्था और उसका प्रबंधन सुनिश्चित रूप से हो, इसके लिए एक नई परिकल्पना के साथ में इस कार्य को प्रारंभ किया गया है और उसी के साथ इस वर्ष ग्रीष्म ऋतु में जल गंगा अभियान का भी शुभारंभ किया जाएगा 19 मार्च से गुड़ी पड़वा क्षेत्र प्रतिपदा से। तो यह जल गंगा संवर्धन अभियान पिछले वर्ष में भी करीब 86,000 से अधिक खेत तालाब, 553 अमृत सरोवरों का निर्माण और भूजल संवर्धन के लिए 1 लाख कुओं का पुनर्भरण का कार्य प्रारंभ किया गया था और शहरी क्षेत्रों में 3300 से अधिक जल स्रोतों का पुनर्जीवन किया गया था। तो इस वर्ष भी यह जल गंगा संवर्धन अभियान के अंदर सारे जनप्रतिनिधि हर जिले में ग्राम पंचायत और गांव तक हर जगह पर मनाया जाएगा और कैबिनेट के अंदर आज महत्वपूर्ण रूप से जो निर्णय लिए गए हैं, उन निर्णयों के अंदर गेहूं उपार्जन का जो 40 रुपये का बोनस दिया गया है, वह मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी, उसको कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई और वह 2625 रुपये में गेहूं का उपार्जन प्रारंभ कर दिया जाएगा और इसके लिए जो भी अतिरिक्त राशि की व्यवस्था है उसका पूरा व्यवस्था इसके अंदर की जाएगी। इसी के साथ उज्जैन में चिमनगंज मंडी चौराहे से इंदौर रोड तक एक एलिवेटेड 4 लेन सिंहस्थ के अंदर व्यापक सुरक्षा के व्यवस्थाओं का निर्माण करना और उसी के साथ में अन्य सुविधाओं के साथ में महाकाल दर्शन व भीड़ के जो क्राउड मैनेजमेंट के अंदर जो एक महत्वपूर्ण रोड रहेगा, ये 5.5 किलोमीटर का 2 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर 945 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। इसकी मंजूरी भी आज दी गई है। रीवा जिले में पनवार माइक्रो सिंचाई परियोजना, जिसमें 7,500 के करीब 7,530 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होगी व इसमें करीब लागत 228 करोड़ रुपए की है और 37 ग्रामों के अंदर इसका फैलाव रहेगा। इस परियोजना को आज स्वीकृति दी गई है। इसके पूर्ण होने पर रीवा जिले में जो उपलब्ध कृषि भूमि है सिंचित योग्य, उसमें से 92% सिंचित इलाका बन जाएगा। यह एक बड़ी महत्वपूर्ण रीवा क्षेत्र के लिए उपलब्धि है। इसी के साथ लोक निर्माण विभाग के विभिन्न परियोजनाओं की निरंतरता, करीब 4,525 करोड़ की परियोजनाओं की निरंतरता की भी स्वीकृति आज दी गई है तथा इसी के तहत अन्य कार्यों में जो स्वीकृतियाँ दी गई है, उसी में मध्य प्रदेश सरकार के जो लगातार वित्तीय प्रबंधन में मध्य प्रदेश सरकार को
एक अच्छा सम्मानजनक स्थान प्राप्त हो रहा है, जानकारी दी गई। तथा ईरान के युद्ध के चलते हुए भी मध्य प्रदेश के अंदर स्थिति, गैस की सप्लाई की पूर्ति तीनों ऑयल कंपनियों के साथ में शासन का निरंतर एक संपर्क बना हुआ है और उपलब्धता और मध्य प्रदेश के अंदर पर्याप्त कंज्यूमर के लिए हमारे पास में गैस भंडार, गैस की उपलब्धता हमारे पास पर्याप्त है। इसलिए इसके बारे में और कलेक्टर को भी निर्देशित किया गया और अच्छे समन्वय के साथ में हम इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। यह सारे निर्णय आज की कैबिनेट में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में लिए गए और उन्होंने संपूर्ण प्रदेशवासियों को परसों जो गुड़ी पड़वा का पर्व है, हिंदू नव वर्ष की चैत्र प्रतिपदा पर पूरे प्रदेश को बहुत बहुत शुभकामनाएं दी है और अगले वर्ष में प्रदेश निरंतर आर्थिक गति व आम आदमी के विकास के लिए हम आगे बढ़ेंगे, यह शुभकामनाएं प्रेषित की।